तो ये इसे बामी कहा जाता है। बामी ये लोकल लैंग्वेज में कहा जाता है या बाहर भी इसको बामी इसको कहते हैं? बामी ही कहा जाता है। कई कई जगहों पे इसके अलग अलग नामों से भी संबोधन किया जाता है। तो ये वैसे दीमक और चींटियाँ मिलकर के जो ये दीमक के रूप में बनाती है। तो इसके पीछे का थोड़ा सा ये इसमें मेडिसिन वैल्यू भी है और अध्यात्म के पर्पज़ से भी दोनों इसमें चीज़ें हैं। तो वो दोनों गुण मैं छोटी सी एक कथा के माध्यम, पुरानी कथा के माध्यम से शुरू करूँगा। जैसे तो आपने महर्षि च्यवन का नाम सुना होगा। च्यवन ऋषि जो थे, हाँ हाँ। तो वो बहुत बड़े तपस्वी रहे हैं। और इक्ष्वाकु वंश में एक राजा हुए, सियाती नाम के राजा। तो उन राजा से जुड़ी हुई कथा है इनके साथ ना। तो उसमें क्या है कि जो सियाती थे, तो वो उनकी ना 3 पत्नियां थी। अच्छा। तो तीसरी पत्नी के साथ उनका एक बेटी और एक बेटा हुआ। अच्छा। और वो अत्यंत सुंदर और बड़े गुणवान थे। अच्छा। तो बेटी का नाम सुकन्या था। अच्छा। और सुकन्या नाम, और वो बड़ी तेजवान पुत्री थी और बड़ी मुश्किल से राजा के हुई थी। हाँ। तो ऐसे बच्चे की तो ऐसे भी केयर की जाती है, ज़्यादा की जाती है केयर। अच्छा। तो एक दिन वन में घूम रहे थे वो, हाँ जी। वन में क्रीड़ा कर रहे थे, जल क्रीड़ा जैसे खेलते हैं, पिकनिक को जाते हैं बच्चे मैक्सिमम। हाँ जी। तो वैसे वो अपने परिवार के साथ गए हुए थे। हाँ जी। तो हुआ क्या कि वो घूमते घूमते उस झरने पे नहाने लग गए। हाँ जी। तो जो सुकन्या थी वो टहलते टहलते एक आश्रम में जा पहुंची। हाँ। तो वो क्या देखती है कि वहाँ पे ऐसी एक बामी बनी हुई है, हाँ जी। और लेकिन उसमें 2 हीरे की तरह जो चमक रही है कुछ चीज़। अच्छा। तो उसको देख के उसको जिज्ञासा हुई। उसने लकड़ियाँ उठाई और उसने वहाँ से वो लकड़ियाँ अंदर को डाली। और जैसे ही डाली तो वहाँ से खून की धारा बहने लगी। अच्छा। और वो डर करके वहाँ से भाग गई। हाँ जी। उसने अपने पेरेंट्स को कुछ नहीं बताया, महाराज को नहीं बताया कि मैं क्या किया। हाँ जी। और जैसे वो घर चले जाते हैं, आपने देखा होगा कभी भी कोई साध्वी, कोई गुरु, कोई तपस्वी अगर कोई साधना कर रहा हो तो उसके साथ गाली गलौज करना, उसको छेड़ना, वो अगर कुछ शराब भी ना दें तो शराब अपने आप लग जाता है, अस्वस्थता ही लग जाता है। अच्छा जी। तो तभी कहते हैं कि कभी भी ऐसे व्यक्ति के साथ उलझना नहीं चाहिए। नहीं। तो उसके पीछे का ये इतिहास है। हाँ। तो वो क्या देखते हैं, अचानक जब वो राजमहल में जाते हैं तो उनके पूरे राजमंत्री, सैनिक, उन सब को क्या होता है, बंधन हो जाता है। जैसे हम लोकल में बंधन बोलते हैं, उनका जो है मलमूत्र बंद हो जाता है। अच्छा। जिसके कारण पूरी बीमार होने लग जाते हैं। तो अपने बड़े बड़े वैद्यों को बुलाते हैं, अपने वैद्यों को वैद्य नाड़ी नब्ज देखते हैं और भाई देखते हैं क्या रोग है। महाराज पूछते हैं भाई इनको बताओ क्या रोग है, इनको क्या हो गया अचानक। तो वो कहते हैं महाराज रोग तो कोई नहीं है, हाँ जी। ये कोई पाप के कारण हुआ, कोई महापाप हुआ यहाँ। अच्छा जी। तो राजा को पता था कि हमारे एरिया में तो च्यवन ऋषि करते हैं तपस्या, हाँ जी। तो कहीं उनके आश्रम में तो नहीं हुआ। हाँ जी। तो भागते भागते जाते हैं अपने सैनिकों के साथ, वो देखते हैं, वो देखते हैं कि बामी से खून निकल रहा है। अच्छा। और वो बामी की मिट्टी को वहाँ से हटाते हैं तो वहाँ च्यवन जी निकल जाते हैं। तो च्यवन जी बड़े भारी दुखी और उनको दर्द हो रही थी बहुत ज़्यादा। हाँ जी। तो महाराज ने बड़ी सेवा उपचार किया लेकिन आंखें ठीक नहीं हुई। हाँ जी। तो च्यवन ऋषि जो है सुकन्या का हाथ मांग लेते हैं अच्छा कि अब जिंदगी भर जो ये मेरी आंखें बनेगी तो आप ये कर लो। हाँ। ठीक है। अब च्यवन ऋषि कम से कम 70 साल के थे, तो सुकन्या की उम्र कम से कम 20 और 21 साल की थी। अच्छा। वो काफ़ी रूपवती और सुंदरी थी। हाँ जी। तो उसने स्वीकार कर लिया कि मेरा अगर पाप हुआ है, उस पाप के कारण अगर मेरी प्रजा दुखी है तो मैं महाराज मैं स्वीकार कर लूँगा। मैं पिता के साथ बड़ा प्रेम था। हाँ जी। तो अब काफ़ी साल बीत गए। अब वो पतिव्रता थी, अच्छी नारी थी, बहुत गुण आ गया था। उसमें क्या हुआ कि एक दिन वहाँ से अश्वनी कुमार, सूर्य के पुत्र अश्वनी कुमार 2 हैं जो देवताओं के डॉक्टर हैं, वैद्य हैं। अच्छा जी। तो वो बहुत सुंदर हैं। तो आपने देखो पांडव वंश में भी जब जो है नकुल और सहदेव के भी पिता वो हैं। हाँ जी। अच्छा। माधुरी ने जब उनकी तपस्या की थी, उनसे जो है अश्वनी कुमारों से नकुल और सहदेव को प्रकट किया हुआ था, है? अच्छा। तो अश्वनी कुमार बहुत ही सुंदर है। वो हर जगह विचर सकते हैं, पृथ्वी पे, आकाश, उनको जहाँ कोई बीमार दिखेगा वो वहाँ आते हैं अश्वनी कुमार। तो देवताओं के वो वैद्य है। तो उन दोनों, वो दोनों वहाँ देख रहे थे, आश्रम की ओर आ रहे थे। तो वो देखते हैं कि वो जो सुकन्या है वो उसका तेज और सुंदरता बहुत ज़्यादा थी। अच्छा। तो वो जल भर रही थी और नहा रही थी। उसके बाद वो अश्वनी कुमार उससे मिले और तो वो उससे कहते हैं कि देवी तुम कौन हो, तुम अप्सरा हो या कौन हो तुम। तो वो कहती है कि मैं महाराज सियाती की पुत्री हूँ और च्यवन ऋषि की पत्नी हूँ। अच्छा। तो वो ये कहते हैं कि वो तो बुजुर्ग हैं लेकिन तुम तो युवा हो,
जी तो ये कैसे तुम्हारा कैसे हो सकता है, तुम तो खुश नहीं हो उनके साथ, हाँ जी हम दोनों में से एक को पति चुन लो। अच्छा तो इस तरह की जब उसके साथ वो ज़बरदस्ती की बात करते हैं तो वो उनको श्राप देने के डर से वो डर जाते हैं। अच्छा उन दोनों ने उसको मतलब फोर्स किया। तो वो कहती कि मैं पति को धोखा नहीं दे सकती हूँ। तो वो कहते हैं कि ऐसा कर, तू अपने पति के पास ले चल हमें, हाँ ठीक है, उनसे ही जी। कर लेते हैं बात, हाँ ठीक है। और जब वो पति के पास ले जाती है, सारा वृत्तांत बताती है कि ये कह रहे हैं कि ये आपको युवा बना देंगे, हाँ जी ठीक है, हाँ, लेकिन ठीक। शर्त ये है कि उसके बाद आप तीनों में से किसी एक को पहचानना होगा, वो मेरा पति होगा। हाँ जी तो चबन ऋषि महातपी थे, उन्होंने कहा कि देवी तुम सुन लो, हाँ अगर ये मेरे को जवान कर देते, मेरी आंखें ठीक कर देते, तो मैं ऐसी तो- शर्त मान लो। अच्छा जी तो उन्होंने शर्त मान ली। हाँ जी तो वो जो अश्वनी कुमार थे वो चबन ऋषि को एक जल सरोवर में ले जाते हैं। वो जल सरोवर में जब तीनों नहाते हैं, हाँ जी जब कुछ समय के बाद वो बाहर निकलते हैं, वो तीनों का एक ही शक्ल और एक ही रूप हो जाता है। अच्छा उस वक्त माता भुवनेश्वरी ने हाँ का ध्यान करती है कि मैं फंस गई हूँ माता, हाँ भाई, मैंने अपने पति के सिवाय कभी किसी पुरुष का सपने में भी ध्यान नहीं किया, हाँ जी इसलिए उसके अंदर सतत्व था, ज़्यादा तप था। हाँ तब था तो उसके कारण जो है मैया उसको, उसके पति को पहचानने में उसकी सहायता करती है। अच्छा जी तो अपने पति को पहचानती है, हाँ। उनके चरणों में जाती हैं, तो चबन ऋषि का आशीर्वाद उसको और मिल जाता है। तो अश्विनी कुमार चंबित हो जाते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, हमने तो रंग ही बदल दिया था। हाँ अच्छा तो फिर चबन ऋषि जी कहते हैं अश्विनी कुमारों को कि हे अश्विनी कुमार, तुमने मेरे को ठीक किया, हाँ जी अब तुम मुझे बताओ कि मैंने तुम्हारे लिए क्या क्या करा, किया? क्योंकि ये कर्ज मेरे ऊपर जो है बड़ा भारी पड़ेगा। अच्छा जी तो वो कहते हैं कि महाराज इंद्र हमें सोम रस नहीं पिलाते, हाँ सोम रस नहीं पिलाते, खुद पीते हैं हाँ और अपने सारे देवताओं को पिलाते हैं, लेकिन हमें बोलते हैं कि तुम डॉक्टर हो, हाँ। डॉक्टर को ये काम नहीं करना चाहिए, तुम इलाज करने जाओगे सोम रस पी के तुम वहाँ पे गड़बड़ी करोगे, हाँ है इसलिए नहीं पीना। हाँ जी तो वो बोलते हैं कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हें पिलाता हूँ सोम रस। अच्छा तो वो यज्ञ करते हैं, हाँ जी यज्ञ से सोम रस निकलता है। हाँ इंद्र को भी बुलाते हैं, हाँ जी इंद्र मना करता कि इनको नहीं पिलाना, हाँ। ऐसी ऐसी बातें नहीं पिलाना हाँ इनको। नहीं अच्छा वो बोलते कि इन्होंने मेरे ऊपर कर्जा है, मैंने पिलाना इनको। पिलाना, तो उस युद्ध में इंद्र के साथ युद्ध हो जाए, इंद्र जो अपना वज्र निकालता है, तो चबन ऋषि अपने मंत्रों से उसके हाथ को स्तंभित कर देते हैं, महाराज इंद्र के हाथ, अच्छा अच्छा और हवन कुंड से कृत्या को निकालते हैं इंद्र को खाने के लिए। हाँ जी कृत्या को देख के इंद्र डर जाते हैं हाँ। और अश्वनी कुमार सोमरस पीते हैं। तो ये जो चबन प्राश है ये तभी, क्योंकि वो अश्वनी कुमार जड़ी बूटियों के ज्ञाता थे, क्या था अच्छा जब उन्होंने उनको ठीक किया था ना, तो जड़ी बूटियों का प्रभाव उन पे आ गया, तो गुणी हो गए। हाँ जी हाँ जी हाँ जी तो ये बामी की मिट्टी भी चबन ऋषि का ही स्थान माना जाता है। गले के दर्द बच्चों को हो, गल घोंटू हाँ, जिसे गल कहते घोंटू, हैं, हाँ, हाँ, अगर इस मिट्टी का लेप लगा दिया जाए, सेक करके लगाया जाए, तो वो औषधि का काम करती है। कैसे करना है गुरुजी, प्लीज हमें अच्छे से बता दीजिए। जी, इसका लेप भी लगता है, बच्चों को लेप लगा सकते कैसे हैं, लगाना है? जल के साथ लगा सकते इसकी हैं, मिट्टी ले लेनी है? मिट्टी लेकर के अच्छा, लेप लगा फिर सकते उसे हैं। किसी कपड़े में या हाँ, बर्तन हाँ, में? बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। कपड़े में भी कर सकते हैं, कपड़े में लेकर उसको, कपड़े को लेप लगाने के बाद उसको गर्म कपड़े से उसको सेकना होता है। अच्छा, तो वो लेप सूखने के बाद हाँ, सूखने के बाद फिर गर्म कपड़े से सिकाई करनी है? सिकाई करनी होती है। हाँ, ये ये। उससे हो जाता है। बाकी इसकी मूर्तियाँ बनाई जाती हैं, आपको पता, शिवलिंग इसकी बनाई जाती हैं, घर के चूल्हे चौकों में इसकी इसका लिपाई होती मिट्टी, है, हाँ। मिट्टी उपयोगी होती है। इसकी मिट्टी इतनी पवित्र क्यों है? क्योंकि मेरा भी एक प्रश्न है कि मैंने आज तक जितने भी अनुष्ठानों के बारे में सुना है, जैसे शिवरात्रि पर जो शिवलिंग बनाने जी, के जी, जो जी, अनुष्ठान वो होते इसी हैं, के, है ना, हाँ। वो भी कहा जाता है कि बामी की ही मिट्टी लानी है और किसी मिट्टी से शिवलिंग नहीं बनेगा, या कोई और भी मूर्ति, गणेश बनते हैं, पार्वती बनती है, में इसी की मिट्टी लगती है। इसीलिए कि महर्षि चवन की तपोस्थली रही है, अच्छा, क्योंकि उनके बाद ही बामी का स्वरूप बना हुआ था। और वैसे साइंटिफिकली ये मिट्टी इतनी शुद्ध क्यों होती है? क्योंकि ये जमीन से निकली हुई ये होती है। जमीन से निकली हुई है, क्योंकि जमीन से निकली हुई, कि क्योंकि जिस तरीके से चिंटियों ने इसको क्योंकि बनाया मैंने है ना, कहा, क्योंकि इसके अंदर मैंने पूरा अपने- प्ररूप से बड़े धीरे धीरे से इसको प्रोसेस और पूरी अंदर से निकाली हुई मिट्टी। नेचर अपने आप ही इसको, इसका जो देख रेख कर पूरा नेचर कर रहा है, तो उसके हिसाब से ये गुणकारी है। इसमें एक भी कंकड़ का दाना नहीं होता नहीं है। होता बिल्कुल। ये चिंटियों ने पूरे अपने राजमहल की तरह बनाई है। आप देख सकते हैं कि हमारे यहाँ कितनी अच्छी बामी बनी हुई है। और स्किन से संबंधित, त्वचा से संबंधित इसको रोगों के लेप लिए भी करने इसको से- लेप लगाया जाता है। होता वही है, गले से आया, लेप करने मुंह से भी पर भी फायदा इसका है, लेप। जैसे मुंह पर भी इसका लेप किया जाता है। चर्म रोगों में सहायता करती है।
अगर इसको नाभि में लगाया जाए तो ये जो है माइक्रो न्यूट्रेंट इसके अंदर बहुत मात्रा में पाए जाते हैं। अच्छा। जिसको माइक्रो न्यूट्रेंट की प्रॉब्लम है तो वो इसको जो है लगा सकता है, नाभि में लगा कब सकता है। लगाना है, कैसे लगाना है? इसका 1 मिनट, इसको गांधी महात्मा जी अपने शरीर पर लेप लाते हैं जब उनको एसटीडी होती थी। एसिडिटी। अच्छा अच्छा, एसिडिटी के लिए भी ये काम करती है? करती है। बामी इतनी गुणकारी है, इतनी गुणकारी है। इसकी गोलियां बना के इसको खाया भी जाता, निगला भी जाता। आपको पता है कि भगवान कृष्ण ने मिट्टी खाई हुई है। हाँ हाँ कई ऐसे नेचुरोपैथ के बहुत बहुत बड़े बड़े सेंटर हैं हाँ हाँ। जिसमें मिट्टी की गोलियां खिलाई जाती है। तो ये तो सबसे शुद्ध है, ये तो बहुत अच्छा, शुद्ध ये है। आप कह रहे हैं ये न्यूट्रिएंट से भरी हुई मिट्टी है? भरी हुई। माइक्रो न्यूट्रिएंट तो इसको खाया भी जाता है? भी जाता है। अच्छा, वाह जी वाह, ये तो आपने बहुत अच्छा ज्ञान दिया। और कोई इससे संबंधित जानकारी जो छूट रही हो और जो हमारे व्यूअर्स को हेल्प कर सकती हो? वो अगले एपिसोड में हम अगले- बताएंगे। अभी के लिए इतना ही। और सब लोग जो ऐसा हमारा जहाँ भी आपको ऐसे स्थान मिलते हैं, यही ज्ञान है। इन हमारी जो नेचर की चीज़ें हैं इनका दोहन ना करें, इनको बर्बादी की ओर ना बर्बाद ले ना जाएं। करें इनको। ये हमारे लिए गुणकारी हैं, ये औषधीय चीज़ें हैं। कई अज्ञानवश इसको ढा देते हैं, फिर बर्बाद कर रहे हैं, तो वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए। वो नहीं होने चाहिए। जय माता दी। प्रकृति में हर किसी हर का किसी स्थान का जो है स्थान निश्चित होना है और चाहिए। उसको सुनिश्चित कुछ करना हाँ, हम इंसानों का काम हमारी है। जिम्मेवारियां हैं, हमारा हम इसका रक्षा करना संरक्षण चाहिए। करें। रक्षा करना, संरक्षण करना, बिल्कुल सही कह रहे हैं। बहुत ही अच्छी जानकारी दी आपने हमें, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी नोट पे हम आज की वीडियो को अंत करते हैं। अगले एपिसोड में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए जय माता दी। जय माता दी।